हाल के महीनों में भारत और तालिबान के बीच संबंध सुर्खियों में रहे हैं। भारत ने खुद को अफगानिस्तान में शांति और विकास के हिमायती के रूप में स्थापित किया है, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं। अफगान विदेश मंत्री की हालिया भारत यात्रा ने इन तनावों को और बढ़ा दिया है और एक सवाल बना हुआ है, क्या तालिबान भारत के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल तक पहुंच पाएगा? यह परिदृश्य पहले से ही, खासकर पाकिस्तान में, गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के साथ पहले से ही लगातार संघर्ष झेल रहे पाकिस्तान को अब एक नए दुःस्वप्न का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी अधिकारियों को इस बात का डर सता रहा है कि तालिबान ब्रह्मोस जैसी उन्नत सैन्य तकनीक हासिल कर सकता है। इस संभावित सौदे की अटकलों ने क्षेत्रीय स्तर पर काफी अशांति पैदा कर दी है और पाकिस्तान सोच रहा है, अगर तालिबान को इतनी विनाशकारी मिसाइलों का जखीरा मिल गया तो क्या होगा? पाकिस्तान न केवल टीटीपी के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है, बल्कि अब तालिबान के संभावित सैन्य जमावड़े से भी आशंकित है, जिसका सीधा असर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। तालिबान द्वारा ब्रह्मोस हासिल करने की संभावना ही देश को नाजुक स्थिति में डाल देती है, क्योंकि उसकी खुफिया एजेंसियां और सैन्य बल उसकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे हैं। लेकिन ब्रह्मोस क्या है और इससे इतना डर क्यों है? ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मुख्य विशेषता इसकी अविश्वसनीय गति है, जो मैक 2.8 तक पहुंचती है, ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना। इसके अलावा इसकी सटीकता और 450 से 500 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने की क्षमता इसे एक विशाल सामरिक शक्ति का हथियार बनाती है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जमीन, हवा, नौसेना या यहां तक कि पनडुब्बी से भी अपने लक्ष्यों पर बेहद सटीकता से वार कर सकती है। इसकी गति और बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता के कारण दुश्मन के रडार इसे लगभग पहचान नहीं पाते, जिससे यह एक बड़ा खतरा बन जाता है। अगर तालिबान इस मिसाइल को हासिल कर लेता है, तो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। हालांकि भारत सतर्क रहा है। हालांकि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से उसने सीधे तौर पर उनसे कोई बातचीत नहीं की है, फिर भी उसने अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति कम ही रखी है और गेहूं और दवा जैसी मानवीय सहायता भेजी है। भारत जानता है कि तालिबान का खुलकर समर्थन करने से अमेरिका और यूरोप जैसे उसके पश्चिमी सहयोगी नाराज हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मोस को तालिबान को सौंपने की अफवाहों को हवा देने से पाकिस्तान पर पहले से ही भारी मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है। ब्रह्मोस की डिलीवरी को लेकर अटकलें उतनी ही मनोवैज्ञानिक खेल हैं जितनी कि मिसाइल। जहां भारत ने मानवीय सहायता पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है, वहीं पाकिस्तानी अधिकारी इस बात पर संदेह कर रहे हैं कि क्या दोनों पक्षों के बीच कोई गुप्त समझौता है। पाकिस्तान अब इस अनिश्चितता के साथ जी रहा है, जो किसी भी प्रत्यक्ष खतरे से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन क्या यह सौदा वाकई व्यावहारिक है? इसमें 3 बड़ी बाधाएं हैं। पहली है लागत। ब्रह्मोस कोई सस्ता हथियार नहीं है। प्रत्येक मिसाइल की कीमत RS-1160 से RS-220 मिलियन के बीच है, और अगर तालिबान इसका बड़ा रूस की अनुमति है। चूंकि ब्रह्मोस भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है, इसलिए इसे तालिबान को बेचने के लिए मास्को की मंजूरी जरूरी होगी, जो मध्य एशिया में स्थिरता बनाए रखने में रूस की रुचि को देखते हुए असंभव लगता है। तीसरी बाधा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। तालिबान अभी भी संयुक्त राष्ट्र के कई प्रतिबंधों के अधीन है, और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति होने के नाते भारत आतंकवाद का समर्थन करने वाली सरकार को अत्याधुनिक हथियार बेचकर अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में डालने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए हालांकि तालिबान को ब्रह्मोस की आपूर्ति पर बहस काफी जोर पकड़ चुकी है,
लेकिन इस तरह के सौदे की वास्तविक व्यवहार्यता अभी भी बेहद संदिग्ध बनी हुई है। अगर किसी चमत्कार से यह समझौता साकार हो जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पाकिस्तान, जो हमेशा से अफगानिस्तान को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है, इस रणनीतिक बढ़त को खो देगा। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों और यहां तक कि उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर भी हमला कर सकता है। इससे दोनों देशों के बीच की सीमा एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगी। हालांकि भारत ने तालिबान को ब्रह्मोस मिसाइल देने की आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन इस मामले को लेकर चल रही अटकलों का क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा असर पड़ रहा है। यह सौदा चाहे साकार हो या न हो, इस तरह के कदम की संभावना मात्र से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक दबाव क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। भारत अब खुद को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है जो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित करने में सक्षम है। देखना यह है कि भारत आगे क्या करेगा। क्या उसे पाकिस्तान पर और दबाव बनाने के लिए तालिबान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए, या फिर विवादास्पद सैन्य समझौतों से बचते हुए एक जिम्मेदार शक्ति का रुख अपनाना चाहिए। इस रिश्ते का भविष्य इस क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता के लिए बेहद अहम होगा। अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। इस परिदृश्य का प्रभाव बहुत बड़ा होगा और आपकी राय महत्वपूर्ण है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर और अधिक विश्लेषण के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भंडार हासिल करना चाहता है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। दूसरी बाधा